हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ सर्विस इक्विपमेंट का। सर्विस इक्विपमेंट क्या है? ऐसा इक्विपमेंट जो हम सर्विस पर्पस से हम होटल इंडस्ट्री में यूज़ में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसको कौन कौन से कैसे सर्विस इक्विपमेंट होते हैं। और अब उसमें जो है सबसे पहली बात तो जो हमारा मकसद होता है कि बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और अट्रैक्टिव सर्विस वेयर हम लोग इस्तेमाल करें और उसमें ग्लासवेयर, डेकोरेटिव आइटम्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सर्विस इक्विपमेंट में। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। आज मैं उन फैक्टर्स को कवर की बात करूँगा कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमें कंसीडर्ड करने होते हैं जब हम कोई सेलेक्ट करते हैं सर्विस इक्विपमेंट को। तो वन बाय वन मैं आज आपको बताऊँगा कि जब भी हम कोई सर्विस इक्विपमेंट का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि देखिए सर्विस इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है होटल इंडस्ट्री में। आपकी बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, लेकिन अगर आपका इक्विपमेंट स्टैंडर्ड का नहीं है तो वहाँ से भी आपका स्टैंडर्ड और क्वालिटी का आकलन किया जाता है। तो इसलिए हम उस चीज़ पर भी फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि स्टैंडर्ड ऑफ द रेस्टोरेंट। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड क्या है। जैसा हमारा रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड होगा उसी हिसाब से, उसी क्वालिटी का, उसी स्टैंडर्ड का हमें सर्विस इक्विपमेंट जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारा जो रेस्टोरेंट है वो बिल्कुल बजट के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। एक नॉर्मल सी मार्केट में हम लोग उसको ओपन किए हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी फूड नहीं है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस फूड नहीं है। और अगर हम बहुत हाई क्वालिटी और हाई प्राइस इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, टाइप ऑफ सर्विस। अब सर्विस किस तरीके की, किस टाइप की आप सर्विस दे रहे हैं, आ ला कार्ट हो या आपका फ्रेंच सर्विस है या अमेरिकन सर्विस है या सिल्वर सर्विस है या वॉट एवर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विस है। तो उस सर्विस के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से कौन कौन सा कोर्स हम दे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इक्विपमेंट को बहुत मायने होता है, बहुत ही आपका इक्विपमेंट मायने रखता है कि आप किस तरीके का इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं सर्विस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आता है कि आपका डेकोर एंड थीम ऑफ द रेस्टोरेंट, टाइप्स ऑफ आपका डेकोरेशन किस तरीके का है, आपके रेस्टोरेंट की थीम क्या है, और उस तरीके से हम आप इक्विपमेंट में कलर और आपका जो है फिनिशिंग और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, उस तरीके की कलाकृति, चाहे सपोज़ कि हम राजस्थानी कुज़ीन सर्व कर रहे थे, इस तरीके से अगर हम राजस्थानी लुक में उसी कलरफुल, जिस तरीके का वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वहाँ का आवरण है, अगर उस तरीके से हम लोग इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो लोग जो है इस बात को बहुत मायने रखते हैं, मतलब आपकी क्वालिटी और निखर के आती है, आपका स्टैंडर्ड और क्रिएट होता है कि हाँ, बिल्कुल मैच कर रहा होता है। ठीक, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाइंटल, क्लाइंट्स किस हिसाब से हैं, किस लेवल के हैं, कैसे हैं, और इस तरीके से ये भी बहुत मैटर करता है कि क्लाइंट के हिसाब से भी हम लोग अपने सर्विस इक्विपमेंट को प्रेफर करते हैं, चूज़ करते हैं और उस तरीके से हम लोग अवेलेबल कराते हैं जिससे कि लोगों को आसानी हो, यूज़ करने में आसानी हो। साथ ही साथ ड्यूरेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, टिकाऊ इक्विपमेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ले आए कल टूट गया, या हमें नहीं, काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए हमें चाहिए होता है, रोज़ रोज़ हम किसी चीज़ को परचेज़ नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी हम इक्विपमेंट लें तो मज़बूत और टिकाऊ, एक लॉन्ग टर्म तक हम उसको इस्तेमाल कर सकें, इस तरीके से हमारी क्वालिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, हम उसको चूज़ करें इस हिसाब से। और ईज़ ऑफ मेंटेनेंस, अगर मान लो उसमें कुछ खराबी भी आ जाती है तो मेंटेनेंस में भी आसानी हो। ऐसा नहीं कि एक बार हमने लिया और उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है या बहुत मुश्किल है मेंटेनेंस, या उसका कोई टेक्निकल पर्सन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, या हम कहीं लेके जाएँ तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा इस तरीके से कंसिडर करना है कि
मेंटेनेंस बहुत इजी होना चाहिए। फिर आता है पॉइंट कि आपका अवेलेबिलिटी व्हेन स्टॉक्स आर नॉट फॉर ए बेयर। मान लो कि स्टॉक्स मतलब हमें और स्टॉक बढ़ाना है या टूट गया है या ब्रेकेज हो गया है या जो वॉट एवर, तो हमें मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो वो चीज़ कि हम तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको और भी बढ़ा सकते हैं, उसको और कम कर सकते हैं वॉट एवर। तो इस तरीके से भी हमें इक्विपमेंट को चूज़ करना चाहिए कि एक ऐसा कॉमन चीज़ हमें सिलेक्ट करनी है जिससे कि आप आसानी से उसको मार्केट में अवेलेबल हो जाए। और फिर आता है आपका कि स्टोरेज। जैसे मान लो अगर मैं चेयर, ये भी एक इक्विपमेंट में आता है, सर्विस इक्विपमेंट का एक पार्ट है चेयर। अब इसको स्टोरेज करने के लिए अगर आप एक ऐसा ऐसा लें ताकि हम उसको स्टैक कर सकें और एक के ऊपर एक 10 चेयर रख सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी चेयर जिसको हम सिर्फ फैला सकते हैं और स्टोरेज में प्रॉब्लम आएगी, आपके पास इतना स्टोरेज नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हम कोई सपोज कि कोई प्लेट्स लेते हैं, कोई बाउल लेते हैं, तो इस तरीके से लें कि वो हमें स्टोरेज करने में आसानी हो। हमें बहुत ज़्यादा स्पेस होटल्स में नहीं होता है, हमें थोड़े ही स्पेस में बहुत बड़ा काम करना होता है। इस तरीके से हमें सिलेक्शन में, चूज़ करने में ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जो है सक्सेस कर पाएंगे, तभी हम बहुत अच्छे मैनेज किसी चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूज़, इस्तेमाल करने में भी फ्लेक्सिबल हो कोई भी चीज़। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ ऐसे हम इस्तेमाल करें जिसका हमें समझना बड़ा मुश्किल है, या कोई चीज़ कैसे इसको रखा जाए, कैसे इसको सर्व किया जाएगा, क्या चीज़, बहुत सारी चीज़ें हम उलझा नहीं सकते। और इस तरीके से हमें बहुत आसान फीचर्स की चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी होती हैं। फिर आता है कि प्राइस फैक्टर्स। हमें ये भी देखना है कि ठीक है चीज़ तो अच्छी है लेकिन हमारी कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है। प्राइस बहुत मायने रखता है और क्योंकि हम सब कुछ प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए प्राइस भी हमें देखना है कि सस्ता हो और टिकाऊ हो, अच्छा हो, लोगों को भाता हो, लोगों को अट्रैक्ट करता हो। ये सारी चीज़ें जब हम सर्विस इक्विपमेंट को चूज़ करें, जब तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में आनी चाहिए। और स्टैंडर्डाइजेशन, और हम बार बार कहते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ का सिलेक्शन करें तो हम अपने इस रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड को ना भूलें कि हमारा लेवल किस स्टैंडर्ड का है, हमारी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और उसी हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी होती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सिम्स, इंडियाज बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, दिल्ली। एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त।